आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी गतियाँ एक द्वि तथा त्रिविमी गतियाँ हैं। यहाँ पे प्रश्न में हमें यहाँ पे दिया है कि जो चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की जो कक्षीय गति है वह कौन सी गति यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एकविमी, द्विविमी तथा त्रिविमी गति को समझते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि चंद्रमा की यहाँ पे पृथ्वी की चारों ओर की कक्षीय गति होती है। जब कोई वस्तु किसी एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे हम यहाँ पे एकविमी गति कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जब सरल रेखा में जब गति होती है तो इसे हम यहाँ पे सरल रेखा गति या ऋजु रेखीय गति कहते हैं। एक विमी गति में कोई वस्तु जो है सिर्फ एक ही अक्ष के परितः यहाँ पे गमन करता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, माना कि यहाँ पर एक बिंदु ए है तथा दूसरा बिंदु यहाँ पे बी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो ए के जो निर्देशांक क्या है, यहाँ पे 1 0 0 है, अर्थात यहाँ पे जो x का मान 1 है, y का मान 0 तथा z का मान 0 है। तो जब यहाँ पे a, तब यहाँ से कोई वस्तु जब यहाँ पे चलना प्रारंभ करता है तो वहाँ b पर पहुंचता है। तो यहाँ पे जो b के निर्देशांक यहाँ पे 3 0 0 हमें प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पे सिर्फ एक ही अक्ष का निर्देशांक जो है परिवर्तित होता है तथा यहाँ पे जो y तथा z के निर्देशांक परिवर्तित नहीं होते। तो इस प्रकार की गति को हम यहाँ पे एक विमीय गति कहते हैं। यदि इसका उदाहरण हम देखें तो यहाँ पे एक सीधी रेलवे ट्रैक पर जो रेलगाड़ी की जो गति होती है वह कौन सी गति होती है, वह एक विमीय गति होती है। क्योंकि यहाँ पे एक सीधी रेलवे ट्रैक में सिर्फ यहाँ पे एक अक्ष का निर्देशांक में परिवर्तन होता है। माना कि यह एक्स दिशा में गए, एक्स अक्ष में यह गमन कर रहा है तो यहाँ पे सिर्फ उसके एक्स अक्ष के निर्देशांक जो है परिवर्तित होंगे तथा यहाँ पे उसके वाई तथा जेड जो है परिवर्तित नहीं होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे जो ट्रेन की गति होगी वह क्या होगी, एक विमीय गति होगी। तथा दूसरा अगर हम देखते हैं द्विविमीय गति, तो द्विविमीय गति में यहाँ पे कोई वस्तु जो है किसी समतल में गति करता है। इस प्रकार से किसी समतल या किसी प्लेन में जब कोई वस्तु गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम यहाँ पे द्विविमीय गति कहते हैं। अब इस चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं, माना कि यहाँ पे कोई दो बिंदु है ए तथा यहाँ पे बी। जब यहाँ पे कोई कण यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ए से बी में जाता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके यहाँ पे दो निर्देशांक यहाँ पे परिवर्तित हो रहे हैं। यहाँ पे एक्स तथा वाई यहाँ पे परिवर्तित हो रहे हैं तथा यहाँ पे जेड जो है वह परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से यह जो कण है यह सिर्फ जो है एक्स तथा यहाँ पे वाई यहाँ पे समतल या प्लेन में यहाँ पे गति कर रहा है। तो इस प्रकार से यह जो है एक समतल में गति कर रहा है, अर्थात यहाँ पे इसके दो विमा में परिवर्तन हो रहा है। इस कारण से इसे यहाँ पे द्विविमीय गति कहते हैं। तथा इस प्रकार से यहाँ एक प्लेन हुआ तथा यहाँ पे दूसरा अगर हम समतल देखना चाहें तो यहाँ पे जेड वाई समतल ले सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जेड एक्स समतल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किस समतल में जब भी कोई गति करता है तो हम उसे द्विविमीय गति कहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम द्विविमीय गति के उदाहरण देखें तो जमीन पर कीड़े की गति, अर्थात जो जमीन पर जो कीड़ा चलता है वह यहाँ पे इस प्रकार से किसी भी यहाँ पे दिशा में अर्थात एक समतल में यहाँ पे गति करता है। तो इस प्रकार की यहाँ पे गति जो होती है वह यहाँ पे द्विविमीय गति का ही उदाहरण है। इसी प्रकार से बिलियार्ड की गेंद की जो गति होती है वह एक समतल में एक सपाट में गति होती है, तो वह एक जो है द्विविमीय गति का उदाहरण है। इसी प्रकार से नदी में जो नाव की गति होती है, यहाँ पे नदी में अगर हम देखें तो यहाँ पे नदी में यहाँ पे जो नाव है वह इस प्रकार से गति करता है। तो यहाँ पे एक्स तथा एक किसी समतल में यहाँ पे गति करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो यह नदी में जो नाव की गति होती है यहाँ पे द्विविमीय गति का उदाहरण है। इसी प्रकार से जो वृत्तीय गति होती है ये सभी द्विविमीय गति के उदाहरण होते हैं। अगला देखते हैं हम यहाँ पे त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति में यहाँ पे कोई वस्तु जो है वह आकाश में गति करता है, अर्थात उसके ऊंचाई में भी यहाँ पे परिवर्तन होता है, अर्थात तीनों अक्षों में यहाँ पे परिवर्तन होता है, उसे हम यहाँ पे त्रिविमीय गति कहते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो आकाश में जो गति होती है वह त्रिविमीय गति होती है। तो इस प्रकार से आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे कोई दो बिंदु है ए तथा बी। जब कोई वस्तु यहाँ पे ए से बी में जाता है तब हम यहाँ पे देखते हैं कि ए के निर्देशांक यहाँ पे क्या है 3 3 2 है तथा यहाँ पे बी के निर्देशांक क्या है 5 5 8 है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एक्स वाई तथा जेड अक्ष तीनों के एक्स तथा वाई तथा जेड तीनों के यहाँ पे निर्देशांकों में यहाँ पे परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो गति होती है वह त्रिविमीय गति होती है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों अक्ष में यहाँ उसके निर्देशांकों में यहाँ पे परिवर्तन आप देख सकते हैं।
इसके उदाहरण हम देखना चाहें तो यहाँ पे जो वायुयान की गति होती है, जो आकाश में जो वायुयान जो उड़ता है, तो यहाँ पे उसकी ऊंचाई तथा यहाँ पे एक्स तथा किसी एक्स और वाई अक्ष हम भी देखें तो उसमें भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ तीनों निर्देशांकों के जो मान है उसमें परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से वायुयान की गति जो होती है त्रिविम गति होती है। इसी प्रकार से उड़ती पतंग की गति भी त्रिविम गति के उदाहरण। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा एक विमी गति, द्विविमी गति तथा यहाँ पे त्रिविमी गति को। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में यहाँ पे दिया गया था कि जो चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की जो कक्षीय गति है वह कौन सी गति है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो पृथ्वी के यहाँ पृथ्वी के यहाँ पे जो चारों ओर यहाँ पे यदि हम यहाँ पे चंद्रमा को लेते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे चंद्रमा जो है यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे कक्षीय गति करती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो एक कक्षीय जो गति होती है यह इसके अगर हम निर्देशांकों को देखें तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दो निर्देशांकों में यहाँ पे परिवर्तन होता है। जैसे कि कोई भी अगर हम यहाँ पे एक्स वाई समतल लेते हैं तो यहाँ पे एक्स वाई समतल के कारण से यहाँ पे एक्स तथा वाई के निर्देशांक में परिवर्तन होता है तथा यहाँ पे जो जेड के जो निर्देशांक है उसमें यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से यह जो गति है यहाँ पे एक समतल में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समतल में होने के कारण से यदि हम यहाँ पे इसे एक्स वाई समतल लें तो इस प्रकार से एक समतल में होने के कारण से इसे हम यहाँ पे कौन सी गति कह सकते हैं, यह द्विविमी गति होगा। तो इस प्रकार से जो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि जो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की कक्षीय गति होती है वह कौन सी गति होगी, तो वह होगा यहाँ पे द्विविमी गति। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।